राजसमंद जिले की हल्दी घाटी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कर्मस्थली हल्दी घाटी युद्ध भूमि पर महाराणा प्रताप के ही आदर्शों का अपमान सहन करते करते देश की जनता को बरसे हो गए। नतीजतन आज स्थल रक्त तलाई सहित मूल हल्दी घाटी, दर्रा, राष्ट्रीय स्मारक, चेतक नाला आदि स्थल अपने विकास के लिए लंबे समय से तरस रहे हैं। महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थलों के विकास हेतु देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की 400वीं युद्ध तिथि के अवसर पर स्वयं हल्दी घाटी आकर महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थलों के लिए बड़ी घोषणा की थी। आज मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना खुर्द-बुर्द होकर एक अलग रूप से ले चुकी है और इस योजना की आड़ में भ्रष्टाचारियों की पौबारा है। स्मृति संस्थान के प्रारंभिक प्रयासों से योजना ने मूर्त रूप लेना चालू किया ही था। संस्थान के सदस्यों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए सरकारी व भामाशाहों से प्राप्त धन का संस्थान के विकास में उपयोग कर भूमि आवंटन आदि किया था। सन 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने आकर 18 जून 1997 को चेतक समाधि के सामने स्थित पहाड़ी पर महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्मारक की नींव रखी। 1997 में जब योजना ने अपना स्वरूप लेना आरंभ किया तो अवसरवादी व्यक्तित्व महासचिव श्री माली द्वारा अपनी जमीन पर सरकार की योजना रूप अनुरूप दुकान में प्रतिकृति तैयार कर सरकारी कृति को आकार ही नहीं लेने दिया। आरटीडीसी में आने वाले तमाम अधिकारियों व विशिष्ट जनों से अपना संपर्क साधते उसने सरकार का इस्तेमाल कर सरकार की योजना को दिशाहीन कर बाधित किया। जिस संस्थान की जिम्मेदारी थी कि जो योजना आरंभ हुई उसे पूर्ण करने में पारदर्शिता से कार्य करे, निजी स्वार्थ की चाह में कार्य करने से योजना का विकृत स्वरूप सामने आने लगा। बमुश्किल 2009 तक स्मारक पर अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण हो पाया। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी, पर्यटन मंत्री राजस्थान सरकार बीना काक द्वारा महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्मारक का अनावरण किया गया। राष्ट्रीय स्मारक से लगी सरकारी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करते हुए दुकानदार श्री माली द्वारा प्राकृतिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ आरंभ कर यहाँ के नाले को भरा गया। वो अपनी दुकान के सामने पहाड़ी पर खुदाई आरंभ कर दी गई। पूंजीवाद का नतीजा ये रहा कि सभी दलों के नेताओं से लेकर अधिकारियों तक सब मौन साधते प्रताप की कर्मस्थली पर होते ही इस राष्ट्रीय भ्रष्टाचार को देखते रहे। युद्ध स्थल के उद्यान उजाड़ से होकर क्षतिग्रस्त है। शहीदों की स्मृति में बनी छतनियों तक 2% देशभक्त पर्यटक ही पहुंच पाते हैं। पर्यटक हल्दी घाटी के नाम से आता है, वो इस तथाकथित संग्रहालय नामक दुकान के टिकट विंडो से टिकट खरीदकर इसकी जेब भरते हुए आगे निकल जाता है। ऐसे हालात में महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान व इसके पूर्व महासचिव संस्थापक सदस्य मोहनलाल श्रीमाली की भूमिका पर पूरी जांच करते हुए हल्दी घाटी के विकास कार्यों की कमेटियों से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व घोषणा अनुसार नए गठित होने वाले महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने वाली छवि को स्थापित करना चाहिए। जनता को सत्य और स्वाभिमान का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री को हल्दी घाटी से शुरुआत करनी होगी और जो राजस्थान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे उन आरोपों से बरी होने के लिए राजस्थान सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। अनदेखी करने का पर महाराणा प्रताप के नाम की आड़ में देश में लोकतंत्र का दम घोटने वालों का राज स्थापित हो जाएगा।